नमस्कार दोस्तों। चलो तो आज हम देखते हैं फ्लैट या घर खरीदने से पहले कौन कौन सी महत्वपूर्ण बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे बजट हुआ, बिल्डर रेपुटेशंस, बैंक्स लोन के लिए क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें का आज हम बेसिक्स मुआवजा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, घर खरीदने से पहले हमको हमारा बजट तय करना चाहिए, क्योंकि हमें 10 रुपये की चीज़ खरीदनी है और हमारे पास 4 ही रुपये है और 6 रुपये का लोन नहीं हो रहा है, तो वो हमारे हाथ से बाहर की चीज़ है। तो कोई भी चीज़ लेने से पहले बजट बहुत ज़रूरी है। हमें जिस एरिया में लेना है, जहाँ पे हमारा घर लेना है, फ्लैट लेना है, उतने क्षमता से हम पैसे खर्च कर सकते हैं या नहीं, वो देखना चाहिए, या उसकी तैयारी पहले से ही करके रखनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है बजटिंग। तो दूसरी बात है एरिया। जिस भी एरिया में हम लोग घर लेने की सोच रहे हैं, फ्लैट लेने की सोच रहे हैं, वो जगह ऐसी होनी चाहिए दोस्तों, जैसे हमारे घर के नज़दीक हॉस्पिटल्स हो, सुपरमार्केट्स हो, स्कूल नज़दीक हो, हाईवे नज़दीक हो, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन या बस स्टेशन। क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं दोस्तों। जब हम फ्लैट या घर खरीदते हैं तब तो हम ले लेते हैं, लेकिन जब हम रहने जाते हैं, अगर ये चीज़ें हमारे नज़दीक नहीं है, आसपास नहीं है, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए लोकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों। लोकेशन ज़रूर देखना चाहिए। बिल्डर का रेपुटेशन कैसा है या उसका एक्सपीरियंस कैसा है, वो हमें चेक करना चाहिए। ये प्रोजेक्ट के पहले जहाँ हम खरीद रहे हैं उसके पहले बिल्डर ने कहीं और कंस्ट्रक्शन किया होगा, तो वहाँ जाकर हमें पता करना चाहिए कि किस किस चीज़ों पर बिल्डर ने काम किया है, या कुछ दिक्कतें आ रही है या नहीं है। ये चीज़ें देखना चाहिए। हमें जिस अपार्टमेंट में, जिस बिल्डिंग में हम घर ले रहे हैं, हमें पार्किंग की व्यवस्था अच्छे से होनी चाहिए, गार्डन रहना चाहिए, बच्चों को खेलने के लिए गार्डन चाहिए। तो ऐसी कौन कौन सी एमिनिटीज़ है वो भी देखना चाहिए। प्रॉपर्टी की जांच भी करनी चाहिए, जैसे कि घर बिल्डर को कंस्ट्रक्शन करने के पहले बहुत सारी एनओसीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जैसे बिल्डिंग एनओसी हो गई, लैंड यूज़ चेंज एनओसी हो गई, अग्नि सुरक्षा है, पर्यावरण एनओसी है। इस सारी एनओसी का मुआवजा भी करना चाहिए। तो इससे ये पता चलता है बिल्डर कितना मतलब कितना आपका अच्छे से काम कर रहा है। और एक महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर भी चाहिए बिल्डर का, वो भी बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बात, बाद में आगे की बात आती है, वो है कि अगर आपको लोन लेना है किसी बैंक से घर के लिए, तो आपको ये देखना है कि इंटरेस्ट रेट कंपैरिजनली कम होना चाहिए। और लोन लेते समय कोई भी हिडन चार्जेस या कुछ भी है, वो पहले से हमें क्लियर होना चाहिए। कोई हिडन चार्जेस नहीं होना चाहिए, फिर बाद में पता चलता है तो हमारे पैसे एक्स्ट्रा भी जा सकते हैं। तो लोन लेने से पहले बैंकर से ठीक तरह से बात करके लेना चाहिए। जब हम फ्लैट खरीदने जाते हैं तो कंपैरिजन करना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि कैसे है, कोई और बिल्डर कुछ और देता है, कोई और बिल्डर कुछ और देता है। उसमें अच्छी से एमिनिटीज़ चाहिए, पार्किंग के लिए जगह चाहिए, हमें पीने के पानी की दिक्कत नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना ज़रूरी है दोस्तों। फिर दूसरी बात आती है आखिरी में दोस्तों, जब हम फ्लैट खरीदते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो डॉक्यूमेंटेशन के समय पर देख लेना चाहिए हमें बिल्ट अप एरिया को कितना है, कितना स्क्वायर फीट है। देन बाद में बात आती है रजिस्ट्रेशन की। एग्रीमेंट टू सेल आपके और बिल्डर के बीच में होगा। देन आपका सेल डीड होगा। सेल डीड के बाद में आपका पूरा प्रक्रिया समाप्त होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये बेसिक चीज़ें हैं। शुरुआत में जब हम घर देखने जाते हैं या फ्लैट देखने जाते हैं तो ये सारी चीज़ें देख के लीजिए दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।